ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या षड्विंशतितमी 26वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 25 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, देख लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। चलिएगा। और मित्रों, चलते चलते कक्षा पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे अभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम सबका देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट का एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। साथ में आपको शास्त्रीय अध्ययन भी कराया जा रहा है। तो 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही ऑनलाइन बैठे बैठे निःशुल्क संस्कृत सिखाने का संकल्प है। इसके लिए हमने पूरे एकदम कोर्स तैयार कर दिए हैं। माने शून्य स्तर से कोई भी पाठक या पाठिका किसी भी आयु का संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, संभाषण करना और लेखन और पढ़कर के समझना, तो उसके लिए बाकायदा एकदम कोर्स बना दिए गए हैं। उन कोर्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आप सभी पाठकों से आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो नहीं है, व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आप सभी अपने आसपास के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ें। जब आप जोड़ेंगे तभी लोग पढ़ेंगे, तभी देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट का ये लक्ष्य पूर्ण होगा। तो इतना आप सहयोग कीजिएगा। चलिएगा। तो हमने गत कक्षा में आपको एक सिद्धि कराई थी, अचई शीत की सिद्धि करा रहे थे। कुछ हमने कर लिया था, बाकी आज करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक करा दिया था, ये करा दिया था आपको। ठीक। चलते चलते एक बार आवृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अचैषित का अर्थ है उसने चुना। शी चैने धातु थी, हलंत्यम तस्य लोपा दर्शनम लोपा भूवादयो धातवा धातो भूते लुंग प्रत्यय परश्च भा और ला कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्यः से ये कर्तृवाच्य में आ गया था लुंग। फिर हलंत्यम और उपदेश अनुनासिक तस्य लोपः चिली लुंगी, तो इसका इत संज्ञा आदि लोप आदि होकर के चिली विकरण आ गया था। ठीक है। ये आ गया चिले सिच, हमने चिली के स्थान में सिच भी कर दिया था। तो स्तनी स्थिति हो गई थी हमारी। और लस्य और तिप तस झी सिप तस्ता, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया था। ठीक है। यहां तक पढ़ा दिया। 18 प्रत्यय प्राप्त हो गए थे, परंतु हमें चाहिए एक। ठीक है।
अब आपको ये मैं बता देता हूं सबसे पहले, ये जो बीच का जो प्रत्यय होता है उसको यहाँ पर विकर्ण बोलते हैं। हम कभी विकर्ण कहेंगे आपको, ये विकर्ण प्रत्यय होता है। तो सभी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। जो ये बीच वाला प्रत्यय होता है, बाद वाला नहीं, बीच वाला प्रत्यय होता है, उसको विकर्ण प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर उधर की जो शब्द है उनको अलग अलग करता है, विकृत करता है। ठीक है, और विकर्ण करता अलग अलग करता है, इसलिए इसको विकर्ण हम बोलेंगे बार बार। एक्चुअली ये क्या है, विकर्ण प्रत्यय। प्रत्यय तो है पर विकर्ण है। चलिएगा अब आरंभ करते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया था इस सूत्र में, ची सिच ल। अब इससे ल के स्थान में ये 18 प्रत्यय प्राप्त हो रहे थे, जो मैंने आपको दिखा दिए थे। यहां पर क्या प्राप्त हो रहे थे, ये 18 प्रत्यय, ये वाले। ये सूत्र था तिप तस जी वाला। तो टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, और ता आताम झ थास आथाम ध्वम और इट वही मही, ये 18 प्रत्यय प्राप्त हो रहे थे। पर हमें प्रत्यय लाना है एक लाना है। तो एक को लाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। ये स्वादित्पत्ति में 21 प्राप्त हो रहे थे, एक लाए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, यहां पर आगे एक सूत्र है। अब लगाएंगे लाह परस्मयी पदम, 1,4,98। इससे 18 प्रत्ययों की, जो 18 तिप तची आदि प्रत्यय, उनकी परस्मयी पद संज्ञा प्राप्त हुई। ये सूत्र कहता है लाह परस्मय, ल के स्थान में, माने इस ल के स्थान में जो ये 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, इनका क्या कहते हैं, ये परस्मयी पदम, माने इनका नाम होता है परस्मयी पद। ठीक है, आइएगा इसका अर्थ देखिएगा। 1,4,98 अर्थ, लादेशाः परस्मयी पद संज्ञकाः भवन्ति। कहते हैं लकार के स्थान पर जो आदेश हैं तिप तस जी आदि, उनके परस्मयी पद नाम रख दिया जाता है, वो परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। ठीक है, तो 18 प्रत्ययों की क्या प्राप्त हुई, परस्मयी पद संज्ञा। तो ल के स्थान में हो रहे हैं, परंतु हमें 18 की नहीं करनी। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र और आगे बनाया है। वहां पर है कि तंगाना वात्मने पदम, कि तंगानऊ आत्मने पद संज्ञकौ भवतः, कि ऊपर वाले सूत्र में जो 18 प्रत्यय हैं उनमें से जो तंग प्रत्यय है, तंग क्या होता है बता दूंगा। तो तंग प्रत्यय उनकी परस्मयी पद संज्ञा नहीं होती है, उनकी क्या होती है, आत्मने पद संज्ञा, उनका नाम आत्मने पद होता है। ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। पहले सामान्य कह दिया परस्मयी पदम, फिर बाद में कहा नहीं नहीं नहीं, सबकी नहीं, इतनों का नाम तो मन तंग जो प्रत्यय है उनकी तो आत्मने पद संज्ञा होती है। ठीक है, यहां पर ये तंग और आन लिया है। आन अभी हम छोड़ देंगे, आन आगे आएगा। क्या आन होता है, शानच कानच आदि होते हैं, उनको अभी नहीं समझना आपको। अभी हमारा जो मुख्य प्रयोजन है उसको लेना है। तो इसमें तंग लेंगे। तंग क्या होते हैं, तो ये लिखा हुआ पूर्वेण सूत्रेण परस्मयी पद संज्ञायाम प्राप्तायाम आत्मने पदम भेद। पूर्व सूत्रों से इन तंग प्रत्ययों की, मैं ता आताम झा थास आताम ध्वम इट वही महिम, इतना लेना है। ठीक है, इनकी क्या प्राप्त थी, लाह परस्मयी पदम से, क्योंकि लकार के स्थान में थे। आत्मने परस्मयी पद संज्ञा, तो कह दिया ये अपवाद कर दिया, आत्मने पद संज्ञा कर दी।
और ये जो आन यहाँ पर पड़ा हुआ, आन का अर्थ होता है शानच और कानच, ये आगे आएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इस सूत्र में ये 18 प्रत्यय थे, देखिएगा इसमें इसलिए लिख दिया है गुरुजी ने एकदम। ये ता यहां से लेकर के ङा, माने ये ता ले लिया और ङा ले लिया, तो क्या बना दिया, तंग बना दिया ये। अब तंग ये एक प्रत्याहार बना दिया एक तरह से। ता से लेकर के ङा कि कितने प्रत्यय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, इनकी क्या हो गई, तंगाना आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा। इसलिए गुरुजी ने यहाँ पहले लिख दिया ये आत्मनेपद संज्ञक होते हैं, उसी सूत्र से होते हैं। और बाकी के बच गए आपके ये वाले तिप, ये ती से लेकर के मस्तक के, तिप से लेकर के, तो ये क्या हो, परस्मय पद संज्ञक, लह परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञक हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब पुनः तंगानात्मने पदम से त से लेकर के महिं के न पर्यंत 9 प्रत्ययों की आत्मने पद संज्ञा हुई, तो शेष पहले के 9 प्रत्यय टिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, इन 9 प्रत्ययों की परस्मयी पद संज्ञा हो गई, वो रह गए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इनमें से लाने कौन से हैं हमें, ये भी देखना पड़ेगा भाई, परस्मयी पद संज्ञक लाने या आत्मनेपद संज्ञक लाने, ये देखना है। तो अचयी शीत है वो वास्तव में परस्मयी पद संज्ञक है, तो परस्मयी पद लाने होंगे हमको। तो अब क्या है, ची धातु से 9 परस्मयी पद संज्ञक प्राप्त हुए, किससे, हाँ ये रह गया, क्षमा कीजिए। अब क्या है, शेषात कर्तरी परस्मयी पद से पदम, ये सूत्र क्या करता है, ची धातु से परस्मयी पद संज्ञक करता है। तो इस सूत्र से ची के धातु से 9 शेष परस्मयी पद संज्ञक प्राप्त हुए। अब क्या हुआ, आइएगा इस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। ये सूत्र है हमारा प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 78वां सूत्र है, 78। ठीक है, ये क्या कहता है, येभ्यो धातुभ्यो येन विशेषणेन आत्मनेपदम उक्तम ततो यद अन्यत स शेषः शेषात् कर्तरी वाच्ये परस्मै पदम भवति। ठीक है, मोटा मोटा समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर जो तीसरे पाद का जो प्रकरण है, वहां पर बहुत सारे सूत्र कहे हैं। इससे पहले क्या है, ये बताया इस धातु से आत्मनेपद होता है, इस धातु से आत्मनेपद होता है, ये उपसर्ग हो तो आत्मनेपद होता है। तो कह रहे हैं कि जिन धातुओं से जिस विशेषण के साथ में आत्मनेपद उक्त माने उक्तमन कह दिया, इस सूत्र से पहले आत्मनेपद कह दिया है। ठीक है, आप प्रथमावृत्ति में देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी। ततो यदा अन्यत माने उससे अब जो बच गया वो यहां पर शेष है, शेष शब्द से माने वो धातु है यहां पर शेष। अब ची धातु है, ची धातु को अचैषित जो अर्थ है उसमें आत्मनेपद नहीं कहा, तो कहते हैं शेषात माने बचे हुए सबसे यदि कर्तरीवाच्य होगा, माने कर्तरीवाच्य है ये, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के वैसे कर्तृवाच्य में लाए हैं लकार, तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, परस्मयी पद होगा, फिर ये निश्चय हो गया। क्या परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय होंगे, ये परस्मयी पद संज्ञक क्या, परस्मयी पद प्रत्यय तो है 9। ठीक है, तो इससे हो गया अब परस्मयी पद का मतलब हुआ परस्मयी पद, तो परस्मयी पद के 9 प्रत्यय प्राप्त हुए चिधातु से।
अब इसके आगे सूत्र लगेगा तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। ठीक है, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 100वां सूत्र है। ये क्या कहता है? तिंग के तीन तीन की क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हुई। जो तिंग हैं आपके, जो 18 प्रत्यय थे अभी वाले, टिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम, वो तिंग है। ठीक है, उनको तिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिंग। तिंग, या ये तिंग कहेंगे, ध्यान देंगे, इसको भी समझ लीजिएगा। ये बहुत छोटी बात है, परंतु यहां से लेकर के मैंने पिछली कक्षा में शायद आपको बता दिया था कि इनको तिंग ऐसे बोलते हैं। यहां से ले लिया ती, कहां से लिया ये, और यहां से ले लिया ंगा, तो ये तिंग। तिंग में 18 प्रत्यय है। इन तिंग प्रत्ययों की तीन तीन करके तिंगस तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम, ये जो तीन है ये इनका नाम रख दिया प्रथम। ये वाले जो तीन है इनका नाम रख दिया मध्यम। ये जो मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष होते हैं उसी सूत्र से होते हैं। मिप वस मस, इनका नाम रख दिया उत्तम। और फिर दोबारा प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये हो गए। तो इस सूत्र से तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, ये इसका अर्थ मैं दिखा देता हूं आपको। तिङः अष्टादश प्रत्ययाः त्रीणि त्रीणि यथाक्रमं प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञकाः भवन्ति। ये तिंग है 18 है, उन प्रत्ययों की तीन तीन करके जोड़े बना करके पहले के जोड़े की प्रथम, जिसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इससे नाम रखे जाते हैं। बताते हैं उदाहरण। तिप तस जी इति प्रथम पुरुषा, ये प्रथम पुरुष हो गया इनका नाम। सिप थस्थ इति मध्यम पुरुषः, मिप वस मस इति उत्तम पुरुषः, तथैव आत्मने पदेषु महत्ता आतम झ प्रथम पुरुष, थास आथम ध्वम मध्यम पुरुष, इट वही महिं उत्तम पुरुष। तो अब क्या हुआ? अब इस सूत्र से यहां पर हमें क्या लाना है? हमें लाना है प्रथम पुरुष। अच्छा, ये शीत, ये क्या है? थर्ड पर्सन का है। तो तीन तीन की क्या हो गई जी? मध्य, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हुई। हमें यहां प्रथम पुरुष का प्रत्यय चाहिए। क्या चाहिए बोलो? प्रथम पुरुष का। अतः आगे सूत्र क्या लगेगा? अब एक सूत्र आता है, प्रथम पुरुष के प्रत्यय हमें कहां पर लगाने होते हैं? कहते हैं शेषे प्रथमः। ये प्रथम अध्याय की चौथे पाद का है। शेषे प्रथमा कहता है कि जहां पर क्रिया का कर्ता युष्मद और अस्मद ना हो, माने युष्मद का अर्थ होगा मध्यम पुरुष और अस्मद का अर्थ होगा उत्तम पुरुष। माने अस्मद और माने तो युष्मद और अस्मद नहीं हो, बाकी कोई भी करता हो, उसमें प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष के प्रत्यय आते हैं। आइएगा दिखा देते हैं आपको। यह शेषे प्रथमा 107वां सूत्र है। मध्यमोत्तम विषयाद अन्य शेष, मान मध्यम और उत्तम विषय से, वही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से भिन्न जो कुछ बच गया शेष है, थर्ड पर्सन है। यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उपपदे न स्यात् तस्मिन् शेषे शेष विषये प्रथम पुरुषो भवति। जहां पर युष्मद और अस्मद कर्ता के रूप में ना हो, कर्ता अर्थात उनका समानाधिकरणवाची, क्रिया का समानाधिकरणवाची ना हो, तो उसको क्या कहना चाहिए? वहां पर शेष में प्रथम पुरुष हो जाता है फिर, तो इससे प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, तो अब प्रथम पुरुष के तीन प्रत्यय प्राप्त हो गए हमें। क्या प्राप्त हो गए जी बोलो? प्रथम पुरुष के तीन प्रत्यय तिप तस झी, ये तीन प्राप्त हो गए। लाना तो एक है हमें।
अब लाना एक है तो अभी हुए। अब तान ने कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कषा, ये 14101 सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि उन तीनों की क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। ये जो 18 प्रत्यय हैं, क्या है बोलो, 18 प्रत्यय, उनकी तीन तीन के जोड़े बना लिए हमने। फिर उनमें पहले का एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो पहला जोड़ा हमने ले लिया यहाँ पर को, हमें हमारे पास में कौन सा जोड़ा था, टिप तक जी। तो इस सूत्र से क्या हो गया, टिप की एक वचन नाम रख दिया, तस का एक वचन द्विवचन नाम रख दिया, जी का बहुवचन नाम रख दिया। ये संज्ञाएं। आइएगा इसका भी अर्थ दिखा देते हैं। तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कषः, तानि तिंगस्त्रीणि त्रीणि एकशः, माने एकैकं पदं क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। तानि माने क्या है, तानि वो तिंगस तिंग, वो तिंग के तीन तीन के जोड़े बना लिए। उनमें से जोड़ों में से एक श माने एकैकम, माने एक एक, पदम क्रमेण, पद से क्रम से, एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रख दिए। ठीक है, जैसे तिप, तिप का एक वचन संज्ञा कर दी, तस की द्विवचन कर दी, झी की बहुवचन कर दी। एवं अग्रे भी इसी प्रकार से फिर सिप थस था, मिप वस मस ता आतम झ थस आथम ध्वम इट वही मही, सबकी करते जाना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ, अब हमें लाना है यहां पर एक वचन का प्रत्यय। अब हमें एक अचयिषित माने उस अकेले ने चुना, एक ने चुना। तो अब क्या है, यहां पर द्वे कयोर द्विवचनई कवचने, 1-4-22 से एक वचन की विवक्षा में एक वचन का तिप प्रत्यय आया, शेष दोनों हट गए। ये तो आपको हमने वहां पर भी बताया था, टालिया मालिया भागा त्याग। यदि एक को कहने की विवक्षा हो तो एक वचन के नाम वाला प्रत्यय आता है, दो को कहना है तो द्विवचन वाला, और बहुत को कहना है तो एक और सूत्र बहुषु बहुवचन। तो द्वे कयोर द्विवचनई कवचने, ये आपको मैंने बता दिया था, पहले पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये इसका अर्थ भी देख लीजिए, फिर दोबारा दिखा देता हूं। द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एक वचनम च भवति। माने दो की विवक्षा, दो को कहना है तो द्विवचन नामक प्रत्यय होगा, और एक को कहना है तो एक वचन वाला, हमें एक को कहना है। तो एक, अब हमारे पास में क्या आ गया जी, बोलो, शेष दोनों हट गए तो हमारी स्थिति बन गई अब ची से च तिप, ऐसा बन गया। ठीक है, टिप आ गया। अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, माने जिससे प्रत्यय की विधि की जाती है उस प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व पूर्व भाग की सारे की अंग संज्ञा हो जाती है, ये बताया था। तो इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, फिर दोबारा आवृत्ति कर लीजिएगा। यस्मात्, यस्मात् धातुर्व प्रातिपदिकाद् वा प्रत्यय विधि प्रत्ययो विधीयते तदादि शब्द रूपस्य प्रत्यये परतोंग संज्ञा भवति। यस्मात् धातुर्व प्रातिपदिकाद्, जिस धातु से अथवा प्रातिपदिक से ही प्रत्यय, दो से प्रत्यय होते हैं। प्रातिपदिक से हमने कर लिया शाला आदि से, अब ये धातु है तो धातु से प्रत्यय करे तो उस कि क्या है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द रूप से, उससे पूर्व में जो जो भाग है उसका क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है, अंग नाम रख जाता है। तो अब क्या हुआ, यहां पर
ये तिप प्रत्यय है, ठीक है। तिप प्रत्यय किससे है? तिप प्रत्यय आया था ची से, वास्तव में ला आया था पहले, लुंग लकार का ला, उसके स्थान में आया है तो वैसा ही माना जाएगा। तो इसके परे रहते, इससे पूर्व पूर्व में ये सारा भाग है, इसकी क्या हो गई? अंग संज्ञा, ठीक है। अब अंग संज्ञा होने से क्या? अंगस्य, अंग के अधिकार में चलेंगे, कोई काम होगा तो अंग के अधिकार में होगा। अंग के अधिकार में एक सूत्र है लुंग लंग लिंग ष्वडुदात्त। ये क्या कहता है? लुंग लका अंग के अधिकार में, लुंग के परे रहते, लंग के परे रहते, लिंग के परे रहते जो अंग है, यहां पर ये वास्तव में लुंग ही तो है, ये लुंग ही तो, लुंग के स्थान में ही तो है, ये लुंग ही माना जाएगा। तो लुंग के परे रहते जो पूर्व में ये अंग है, इसको क्या हो जाता? अट आगम होता है, अट, ये अट आगम। और ये जो अट आगम है, अब ये कहां पर हो? कहा इसको होगा, अब होगा कहां पर? यहां हो, यहां हो, या यहां हो, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको बता दूंगा इसको। तो यहां पर एक परिभाषा सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। इसका अर्थ है आदि और अंत, माने जो टित होता है, जो टित आगम होता है, वो तो जिसको कहा जाता है उसके आदि में बैठता है, और जो कित होता है, जिसका कित होता है, वो जिसको कहा गया उसके अंत में बैठता है। अब ये अट आगम है, इसकी टकीत संज्ञा हो जाती है वास्तव में, ठीक है। तो ये टित है, टित होने से क्या है? ये अंत में, आदि में बैठेगा इसके। अब इन दोनों सूत्रों का पहले अर्थ देख लीजिएगा, आइए तब बात आगे चलेंगे। अंगस्य अधिकारोयम आ सप्तमाध्याय परिसमाप्ते, 7वें अध्याय की समाप्ति तक चलेगा, ठीक है। जो कुछ कहा जाएगा अंग को कहा जाएगा। अब 6वें अध्याय के 4थे पाद का 71वां सूत्र है ये, लुंग लंग लिंग शब्द। ये क्या कहता है? लुंग लंग लिंग इत्येतेषु परतः अंगस्य अट आगमो भवति उदात्तश्च। जो ये अट होता है, और ये कैसा होता है? इसका स्वर, स्वर उदात्त बता दिया है, ये इसको उदात्त उच्चारण करना होता है। तो अब यहां पर अभी अट आगम होता है, टकी क्या हो जाती है अभी बता देंगे, हलंत्यम से टकी संज्ञा हो जाए, टित है ये। तो टित आगम के लिए परिभाषा सूत्र है, कहां पर होगा? अव्यवस्था प्राप्त होती है तो कहते हैं आद्यंतौ टकितौ। ये कहता है कि षष्ठी निर्दिष्ट टित आगमा आदिर्भवति कित आगमांतो भवति। माने षष्ठी से निर्दिष्ट, माने षष्ठंत को कहा गया। अभी षष्ठंत भी समझा दो। षष्ठंत को कहा गया जो टित आगम है वो उसके आदि में होता है। अब देखिएगा यहां पर ये अट आगम कहा है, किसको कहा है? अंग को कहा है। अंगस में षष्ठी है, ये अंगस इसमें ऊपर आ रहा है, तो षष्ठंत को कहा गया ये टित अट आगम है ये, इसलिए षष्ठंत निर्दिष्ट हुआ, षष्ठी निर्दिष्ट हो गया। तो अब षष्ठंत को, ये टित आगम कहां पर होगा? आदि में होगा। अब आदि में होगा जी, तो कहां गया? यहां आ जाओ, ये आ गया, यहां पर ये इसके आदि में बैठ जाएगा, यहां पर अट, ठीक है। अब यहां पर गुरु जी हलंत्यम से टकी क्या हो जाएगी? इट संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ठीक है। अब चा, जो ये चा है इसकी भी संज्ञा होगी, चा की भी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो ई, ये प है, प की भी संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से ही, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, ये भी हट जाएगा। और जो सिच का जो ई ये है, ये कैसा है? सामनासिक है वास्तव में, इसलिए उपदेशे जनुनासिक इत से क्या हो जाएगी?
उपदेश में वर्तमान ये अनुनासिक ई अच्छा है, इसलिए इसकी भी संज्ञा तस्य लोपा दर्शनम लोपा, सबका लोप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो सी के एक ही संज्ञा, इसके ई की आप कहेंगे तिप के ई की संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है, ये तो वैसा ही है, सामान्य है, इसलिए नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, इतनी बन गई आ ची सा ती, ऐसा बन गया। ठीक है जी, अब आगे एक सूत्र लगाना है इतश्च। ठीक है, क्या लगाना है, इतश्च। इतश्च कहता है कि ती के ई का लोप होता है इससे, इसका अर्थ पूरा पढ़ देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यह तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 100वां सूत्र है। अर्थ नित लकार संबंधिना इकारस्य नित्यम लोपो भवति। जो नित लकार है, लकार दो प्रकार के होते हैं, टित और नित। जैसे ये लट है, लट लकार कैसा है, ये टित है जो टका जाए, और ये जो हमारा लुंग लकार है ये कैसा है ना, इसकी तरह ये गित है। ऐसे ही लंग लिट लुंग लिंग आदि जिनके अंत में वो नित है और टंत में वो टित है। तो यहां पर कहा कि जो गित लकार चाहिए हमें, टित नहीं चाहिए। गित लकार का कोई प्रत्यय है, उसमें यदि ई दिख रहा है आपको तो उसको हटा दो, नित्य ही हटा दो, कभी रखना ही नहीं है वहां। अब देखिएगा यहां पर ये जो ती दिख रहा है आपको, ये क्या है, गित लकार है, माने लुंग के स्थान में तो आया है, गित के स्थान में ये लकार ई आया है तिप का, तो इसका इससे क्या हो गया, लोप हो गया। लोप अदर्शनम लोप माने हट गया, ये ई चला गया, ई भी चला गया। इसकी इत संज्ञा नहीं हुई, ध्यान रखेंगे, क्या इत संज्ञा नहीं है, इसको लोप हुआ है, इस सूत्र से लोप हुआ है, इसका हटाया गया है बलात्, ये हो गया। आइएगा अब हमारी स्थिति क्या हो गई, आ ची सा ता ऐसी हो गई। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगेगा आर्ध धातुकम शेषः। क्या लगेगा, आर्ध धातुकम शेषः। अब आर्ध धातुकम शेषः से जो ये सिच प्रत्यय है, ये सिच जो सिच के स की आर्ध धातुक संज्ञा होकर, अब ये आर्ध धातुकम शेषा क्या करता है, शेष प्रत्ययों की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। कौन से शेष, आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। ये सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः, धातुर्विहिताः शेषाः तिङ् षित भिन्नाः प्रत्ययाः आर्ध धातुक संज्ञका भवन्ति। कह रहे धातु, ये तीसरे अध्याय में धातु कह करके जो प्रत्यय कहे गए हैं, तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्यय है, देखिए, तो उन धातुओं से कहते हैं तिंग। तिंग माने जो 18 प्रत्यय अभी बताए, तिप तस्जी आदि में 18 प्रत्ययों को छोड़ दीजिएगा, छोड़ दो, और शित उस धातु मैंने तीसरे अध्याय में कोई भी शित प्रत्यय कहा है जिसके प्रत्यय की शकार की संज्ञा है, उन प्रत्ययों को छोड़ दो। बाकी के तीसरे अध्याय के धातु से कहे गए जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे क्या हैं, आर्ध धातुक संज्ञक, उनका नाम आर्ध धातुक रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो ये सिच है, ये सिच है, ये कैसा है,
तिंग नहीं है और शित भी नहीं है, इसलिए इससे क्या हो गया, ये आर धातुक संज्ञक हो गया। आर धातुक संज्ञा इसकी हो गई, तो आर धातुक संज्ञा होने पर क्या हुआ, अब ध्यान देंगे, ये आर धातुकम शेष है। अब इस प्रत्यय, ये प्रत्यय किससे आया था, यहां पर आपको समझ लेना है, ये प्रत्यय आया था इससे, ये प्रत्यय किससे आया था, अब ये प्रत्यय किससे आया था, इससे। तो इसके परे रहते यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठितात् प्रत्ययंगम, इस प्रत्यय के परे रहते इसकी हो गई अंग संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना आपको। इस प्रत्यय के परे रहते इतने भाग की अंग संज्ञा हो गई, और ये प्रत्यय किससे आया था, ये प्रत्यय भी इससे आया था। तो इस प्रत्यय के परे रहते इससे पूर्व पूर्व का जो भाग है उसकी अंग संज्ञा हो गई। यहां पर दो अंग संज्ञाएं ध्यान रखेंगे, इस प्रत्यय से पूर्व पूर्व में जो भाग है उसकी इस प्रत्यय के लिए अंग संज्ञाएं, और इस प्रत्यय से पूर्व पूर्व में जिसका जो भाग है उसकी इस प्रत्यय के लिए अंग संज्ञाएं। तो ये ता के परे रहते मत्ता से पूर्व में अंग संज्ञा त के लिए है, और स से पहले पहले के भाग की अंग संज्ञा सिच के लिए है। सिच के परे रहते अंग संज्ञा कोई पूछता है आपको तो किसकी है, आची, इतने की है। ठीक है, अब ये अंग संज्ञा अंग के अधिकार में, यहां लिखा नहीं है वास्तव में, ये अंग के अधिकार में आर्ध धातु कस्येड़ बला दे है, ये सूत्र आर्ध धातु कस्येड़ बला दे, फिर क्या हो जाएगा, आर्ध धातु सा को इट आगम प्राप्त होता है। ये सूत्र कहता है कि वलादि माने वल प्रत्याहारांतर्गत कोई वर्ण आदि में है जिस आर्ध धातु को प्रत्यय के, उस प्रत्यय को क्या होता है, अट आगम होता है। ये अंग को नहीं होता, ध्यान देंगे, अंग को नहीं होता, ये बलादि प्रत्यय को होता है, आर्ध धातु को। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लीजिएगा पहले। 7-2-35 अर्थ, वलादेर आर्धातुकस्य इडागमो भवति, वलादि आर्धातु बल प्रत्याहारांतर्गत आदि वर्ण है जिसके आदि में ऐसे आर्धातु प्रत्यय को इट आगम होता है। क्या होता है, इट आगम। ये टकार की संज्ञा है, क्या है, टकार की संज्ञा है, हलंत्यम से, ये टित है, ये तो कहां पर होगा, जिसको कहा है उसके आदि में होगा। तो आर्ध धातु को कहा है तो आर्ध धातु के आदि में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अभी होगा नहीं, है अभी प्राप्त हो रहा है, वास्तव में ये यहां पर प्राप्त होने लगा, इट आगम प्राप्त हुआ कहां पर, इसको हुआ है तो यहां पर प्राप्त हुआ। परंतु क्या कहते हैं, एकाच उपदेशे नुदात्ताते सूत्र है 7-2-10, इससे ची के अनुदात्त होने से, अनिट होने से इट का निषेध हो गया, इसने रोक दिया। इसने कहा कि उपदेश में जो धातु एकाच है, जो धातु एकाच, उपदेश में धातु पाठ में ये जो ची धातु है, ये ची ऐसी थी, ये क्या है, एकाच है, ई है बस केवल इसमें एकाच, और ये अनुदात्त पड़ी हुई है वास्तव में वहां पर, क्या अनुदात्त। तो इसने कहा कि भाई जो एकाच उपदेश में अनुदात्त धातु है उससे उत्तर यदि आर्ध धातु कोई प्रत्यय बलादि है तो उसको इट आगम नहीं होता। ठीक है, तो इट क्या है, इसने रोक दिया। इसका अर्थ देख लीजिएगा, आइएगा, ये देखिएगा, ये है एकाच उपदेशे नुदात्त,
उपदेशे यो धातुरेकाच अनुदात्तश्च तस्मात् इडागमो न भवति। उपदेश में तो जो धातु एक अच वाली और अनुदात्त है उससे उत्तर इट आगम नहीं होता, तो रोक दिया। आर धातु कश्चित बलादे से इट आगम की प्राप्ति थी, उसको रोक दिया, निषेध कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहां तक आ गए जी। चलो ये हो गया। अब इट आगम का निषेध हो गया, रुक गया जी, इट आगम रुक गया। अब आगे सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। ये सार्वधातुक संज्ञा से तकी सार्वधातुक संज्ञा, ये क्या करता है, ये जो ता है ये एकता है, तिप है वास्तव में, टिपी तो था। तो ये तिंगशित सार्वधातुक, ये इसकी सार्वधातुक संज्ञा करता है। ये माने आर धातुक संज्ञा तो नहीं है इसकी, सार्वधातुक संज्ञा है ये। ये सूत्र क्या कहता है, आइएगा यहां पर आप देखिएगा, तिंग शित सार्वधातुकम 3 4 113 धातुर्विहिता तिंगा शितश्च प्रत्यया सार्वधातुक संज्ञका भवन्ति। माने धातु से विहित जो तिंग प्रत्यय 18 तिप तजी सिप थस्ता मिप वस्मस तातम झ थास आथम ध्वम इट वही महिम, और शित प्रत्यय क्या है, शित प्रत्यय वो उनकी क्या है, सार धातु संज्ञा हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, तिंग शित, माने ये जो तिप है इसकी क्या हो गई, इस सूत्र से तिंग में ही आता है तिप, तो इसकी सार धातु संज्ञा हो गई, सार धातु को नाम रख दिया। ठीक है, आइएगा। तो अब इससे कहते हैं, गुरुजी कह रहे हैं ताकि सार्वधातुक संज्ञा तथा अप्रृक्त एकाल प्रत्यय 1 2 41 से अप्रृक्त संज्ञा हुई, ताकि एक दूसरी संज्ञा और क्या हो गई, अप्रृक्त संज्ञा। कई संज्ञा होंगी ऐसी, नाम है, तभी संज्ञाओं का प्रयोजन है। तो इस ताकि एक अप्रृक्त संज्ञा हो गई इस सूत्र से, अप्रृक्त एकाल प्रत्यय। इसका भी अर्थ देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। ये कहता है एकाल प्रत्ययो पृक्त संज्ञको भवति, माने ऐसा प्रत्यय जिसका मात्र एक ही अल माने एक ही वर्ण बचा हो, उस प्रत्यय की क्या हो जाती है, अपृक्त नाम रख देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो था यहां पर केवल ये पहले तो तिप था, ये क्या हो गया, तिप पक्के चला गया, फिर ईवी चला गया, तो क्या बचा, ता बचा। तो अब प्रत्यय का एकमात्र वर्ण बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, एकमात्र वर्ण। तो इससे क्या हो जाएगी, अपृक्त संज्ञा नाम रख दिया, इसका अपृक्त संज्ञा भी नाम हो गया, अपृक्त भी हो गया। अब आप कहेंगे इसकी भी हो जाएगी, ये भी प्रत्यय, हाँ हो जाएगी, परंतु अभी इसको कोई कार्य करना ही नहीं है, अपृक्त संज्ञा करके इसका कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसकी नहीं करेंगे। जिसको कार्य करना है उसको करेंगे। यदि अपृक्त संज्ञा मान करके इसको भी कोई काम प्राप्त होगा तो इसकी भी कर लेंगे। अभी तो हमें इसको काम करना है, तको। तो तको यहां पर तक की 2 संज्ञाएं हमने कर ली, एक सार्वधातुक संज्ञा और एक अपृक्त संज्ञा। ठीक है, अब दोनों संज्ञाओं के होने के बाद इसको एक सूत्र प्राप्त हुआ, अस्ति सिचो पृक्ते। ध्यान दीजिएगा, क्या प्राप्त हुआ, अस्ति सिचो पृक्ते से ईट आगम तको प्राप्त हुआ। आइएगा इसका अर्थ मैं बताता हूं। ये सूत्र है अस्ति सिचो पृक्ते 7-3-96। अर्थ अस्ते रंगात सिजंता च उत्तरस्या पृक्तस्य हलादेः
सार्वधातुकस्य ईड आगमो भवति, माने ईट आगमो भवति। कहते हैं अस धातु, ध्यान दीजिए क्या है, अस धातु अंग, माने अस अंग होना चाहिए, अस धातु हमें भी कुछ नहीं लेना। और सिजंताच, ये वास्तव में सिच सिच प्रत्यय है, माने सिच प्रत्ययांत जो अंग, सिच तो है हमारे पास में, इससे उत्तर अप्रिक्तस्य हलादेः सार्वधातुकस्य, माने अप्रिक्त संज्ञक, अप्रिक्त संज्ञक जो हलादि सार्वधातुक, माने अप्रिक्त संज्ञक, और वो अप्रिक्त में क्या होना चाहिए, हल आदि में होना चाहिए। तो उसको सार्वधातुक को ईट आगम होता है। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये से ईट आगम तक को प्राप्त हुआ। ये वास्तव में ये क्या है, ये सार्वधातुक संज्ञा तो इसकी है पूरे की, ठीक है। तो तवचा, अब यहां पर का हलादी, ये अप्रिक्त संज्ञक है और सार्वधातुक भी है, हलादी कहा था वहां पर, ध्यान देंगे, हलादी। तो हलादी तो तब होगा, हलादी माने हल आदि में जिसके, तो और कोई भी तो चाहिए पहले, ये तो अकेला ही है पर, ये तो है तो हल था, परंतु आदि में तो नहीं है किसी के, ये तो अकेला ही है। तो व्याकरण में कोई एक अक्षर है, उसमें भी आदि का और अंत का व्यवहार कर लेते हैं, माने ता अपने आप में ही अकेले में आदि भी है और अंत भी है, इसलिए इसको हलादि मानेंगे। एक सूत्र आगे पढ़ेंगे, आद्यंतवदे कस्मिन, माने इसी पाद में पढ़ेंगे, आद्यंतवदे कस्मिन, माने एक में भी आदि का और अंत का व्यवहार कर लेना चाहिए। तो यही इसका आदि है और यही इसका अंत है, तो ये हलादि हो गया, हलादि हो गया। तो ईट आगम प्राप्त हुआ, तो ईट टित है, तो टित होने से आद्यंत टकित से इसके आदि में आ गया, और ये सिजंत है इतना अंग, तो सिजंत से उत्तर इसको हो गया, ईट हो गया, हलंत्यम से टकित संज्ञा, तस्य लोपा, अदर्शनम लोपा, चला गया। अब क्या बचा हमारा, ये बचा आ ची सा ई ता, इतना बचा, ठीक है। अब यहां पर सूत्र, अब इसकी क्या है, ध्यान देंगे, अंग के अधिकार में, क्या अंग के अधिकार में सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु सा दो एक से वृद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, वृद्धि। अब हमें वृद्धि का काम पड़ेगा, वृद्धिरादय सूत्र अब लगेगा अंत में आके, आइएगा, इसका पहले अर्थ पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु, ये कहता परस्मई पद परे सिचि परता इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर भवति। परस्मई पद संज्ञक प्रत्यय परे है, ऐसा सिच, सिच उस सिच के परे रहते, उससे पूर्व में जो अंग है, उस अंग, वो अंग कहना कैसा होना चाहिए, इगंत, माने इक माने ई उ री ली, इन चार वर्णों में से कोई वर्ण अंत में होना चाहिए उसके, उस अंग के, उसको वृद्धि होती है।
किसको? इगंत को वृद्धि होती है। आइएगा अब देखेंगे यहां पर, ये देखिएगा, ये सिच है और परस्मयी पद परे है। ये परस्मयी पद है, ये इसका नाम परस्मयी पद था। तो परस्मयी पद परे वाला सिच, उस सिच से पूर्व में जो अंग वो कैसा होना चाहिए? इगंत। तो यहां पर ई अंत में है, इगंत मिल गया, तो इसको वृद्धि हो जाएगी। ये इगंत यहां से जोड़ा है, तब वृद्धि ची अंग को के च को हो या ई को। वहां पर सूत्र में जो इस सूत्र का जो अर्थ किया है उसमें ये सूत्र भी मिला लिया है वास्तव में, ठीक है। तो ची अभी ची में माने च को वृद्धि हो या ई को, तब इसका निर्णय इको गुण वृद्धि, ये परिभाषा सूत्र करता है कि ने किया कि गुण वृद्धि जहां कहीं हो वो इक के स्थान में होते हैं। माने बताया नहीं या केवल ये कह दिया वृद्धि हो और गुण हो, तो वो गुण और वृद्धि कहां पर होते हैं? इक के स्थान में होते हैं। माने ई उ री री इनके स्थान में हो। तो इसलिए यहां पर यहां कहा हुआ इस सूत्र के अर्थ में इगंत जोड़ लिया था, एक अंत में हो तभी वृद्धि होगी। जो इगंत लाए वो इस सूत्र के सहयोग से, तो इक के स्थान में गुण वृद्धि होगी। ये सूत्र आगे पढ़ेंगे हम। तो अब इनके स्थान में ची के ई को वृद्धि प्राप्त हुई, सो ची के ई को वृद्धि प्राप्त हुई। तो वृद्धि क्या होती है? तब बताया वृद्धिरादैच, आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा है। अब यहां पर कौन सा हो? तो स्थानांतरतम से अंतरतम वृद्धि क्या होगी? सारा मिला लीजिएगा। ई के साथ में आई का ही स्थान सबसे मिलेगा अधिक, तो इसलिए आई हो जाएगी। तो आई हो गई तो वृद्धि हो गई। अब क्या बन गया आपका? आ चाई स ई त, ऐसा बन गया, ठीक है। तो आ चाई सा ई त ऐसा बन गया। अब यहां पर एक सूत्र लगाना है हमें, आदेश प्रत्ययो हो 8-3-59। ये स को मूर्धन्य श हो गया, माने ये जो स है इसको मूर्धन्य करना है। इसका भी अर्थ पढ़ लेते हैं, आइएगा तो समझा देते हैं आपको। आदेश प्रत्ययो हो अर्थ, इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेशो यह सकारः प्रत्ययस्य च यह सकारः तस्य मूर्धन्यादेशो भवति संहितायाम। कहते हैं इण, इण प्रत्यय ले लिया, माने ई उ री ली, ठीक है, ली और ए ओ आई औ, ठीक है, और हा या व र और ल, इतने वर्ण आ गए। इनसे और कवर्ग के क ख ग घ, इनसे उत्तर आदेश का जो सकार, माने आदेश है यह सकार है, कुछ सकार हुआ है आदेश का, इसको छोड़ दे। अथवा प्रत्यय का जो सकार, प्रत्यय का सकार, हमारा प्रत्यय का सकार है, सिच का जो स है वो प्रत्यय का स है, उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है, मन मूर्धन्य शकार हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा ये क्या है? आई है, चाई आई, आई इण में आ गया, ठीक है, इण से उत्तर हो गया और ये प्रत्यय का सकार है तो इसको श हो गया मूर्धन्य। तो अब क्या बन गया बोलो? आचाई शीत बन गया जी। आज मैंने आपकी सिद्धि, मैंने सोचा आज समाप्त करता हूं इसको। कक्षा तो बड़ी हुई है, क्योंकि अधिक कक्षाओं बांटने से थोड़ी कठिनाई आ जाती है पाठकों को। तो ये बन गया अचाई शीत। अब आपको ये तिगंत की सिद्धि है, इसको 2-3 बार आपको देखना होगा पूरी सिद्धि को, ठीक है।
अब इसी प्रकार से आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या बनाना है, अनायिशीत वहां ले गया। केवल और केवल इसमें एक सूत्र लगेगा, बस एक सूत्र अलग लगेगा, बाकी के सूत्र सारे यही लगेंगे। यहां पर क्या ये ऋणीय धातु है, सब कुछ यहां अणा को न करना है आपको, बस अणा को न नी, इणी को नी बनाना है। एक सूत्र लगेगा, इसमें बता देता हूं अभी आपको, अणो नाह, ये 6 1, ये उसी के आगे सूत्र है, संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, सूत्र है, ठीक है। 6 1 63 है, ये 63। ये क्या कहता है, ये कहता है कि धात्वादेर णकारस्य स्थाने उपदेश अवस्थायां नकारादेशो भवति। किसी भी धातु के आदि में यदि अण है, अण तो उसको न कर लेना चाहिए उपदेश में, धातु पाठ से लाते लाते। तो उस सूत्र से अणोना से इसको क्या हो गया, धातु का है ये अणा है तो इसको ना हो गया, बस नी बन गया। अब सारे इसमें ह्रस्व ई था, इसमें दीर्घ है, परंतु कोई अंतर नहीं, सारे सूत्र यही लगेंगे, ठीक है। वृद्धि ई दीर्घ को भी आई होगा और चाहे ह्रस्ववत होगी। तो अनैषित, अब इसकी सिद्धि आपको करनी है, लिखनी है। शॉर्टकट में लिखिएगा, जैसे सूत्र लिखिएगा और साथ में लिखते जाइएगा ऐसे, तो आपकी दोनों सिद्धियां पक्की हो जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको करा दिया पूरा, तो ये अचयी शीत की पूरी सिद्धि करा दी है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारा क्रम में क्या आएगा, अब मैंने ठीक है, अचयी शीत और अनयी शीत यहां तक होगा, ये आपको करनी है स्वयं, अब मैं नहीं कराऊंगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे की कक्षा में करेंगे अलावीत अपावीत। ये त्रिवादी उत्पत्ति आपको ध्यान रखनी है, ये सूत्र, हाँ ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कुछ विशेष होगा तो, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आगे की कक्षा में, अभी तो नहीं, 2 कक्षा में ये सूत्र हमारा पूर्ण हो जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।